माइंड सोल, उसके साथ रहने की कोशिश करें। क्योंकि बिलीफ है, ये सब आपको भरता है। सिर्फ बर्तन ही भरा हुआ काम नहीं आता, व्यक्तित्व भी भरा हुआ काम आता है। अगर हमारी पर्सनैलिटी आधी अधूरी है तो भी परेशानी में रहती है। और हमारा भरा मतलब आपका स्वास्थ्य पूरा होगा, आपका मन पूरा होगा, आपकी भूख पूरी लगेगी, आपको नींद पूरी आएगी, आप खाना पूरा खाएंगे, आप बातचीत करेंगे, बातचीत सुनेंगे। ये सारा जरूरी जीवन है। क्योंकि जहाँ भी इन चीज़ों का अभाव है, वो सब मेडिकल फैसिलिटीज ले रहे हैं या हॉस्पिटलाइज हैं या उन्हें कोई प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम तब होती है जब हम अपने संतुलन से भटक जाते हैं। और जो बॉडी माइंड सोल का एक बैलेंस होता है, उसमें उस पर ध्यान नहीं देते। और ये प्राय अब बहुत ज़्यादा होने लगा है कि हम अपने साथ बहुत कम होते हैं। राजेश, पिंकी, सोनिया, कोई आपका मन आगे बैठे हैं तो किसी अभी तो आप आगे भी आ सकते हैं। वंदना, अगर आपको लगे वहाँ नहीं थे तो वहाँ भी थे। कई बार कभी कभी कम मात्रा और सीमित मात्रा जीवन को निश्चित करती है। 5 पांडव हैं तो जिंदगी रह जाएंगे, राजपाट भी भोग लेंगे। और 100 कौरव हैं, 100 जो कौरव हैं वो लाभ और लोभ की परिणति है। 100 बच्चे हो, मतलब ये कल्पना की थोड़ी सी अजीब वगैरह नहीं है। मतलब पूरे देश में, हर स्टेट में, हर ग्रुप में आपका ही लड़का जो है वो राजा बने, ये सब बने, ये बीमार मानसिकता है। और वो जो भ्रूण, जो प्रचली शिशु टेस्ट ट्यूब बेबी जो शुरू हुआ, वो गांधार भी शुरू किया, गांधार की थी वो, गांधार जहाँ के शबरी उनके भाई, तो वो बहुत इस तरह की साइंटिस्ट भी थी। तो घोड़ों में भ्रूण रखे, घी गौ घी के साथ करके वो प्रोसेस होता बुजुर्ग के मार्गदर्शन में। तो 100 बच्चे हुए, एक ही दिन के। दुर्योधन और दुशासन, 2-3 नामों के अलावा आपको नाम याद नहीं आएंगे, कुछ 100 के नाम क्या जरूरत भी नहीं। तो कभी कभी अधिक मात्रा, अधिक संतापना की ज्यादा की जरूरत होती नहीं है। ज्यादा हम 2 चीजों के लिए ज्यादा की कामना करते हैं। एक तो किसी को दिखाने के लिए, और बड़ी मजे की और बड़ी अद्भुत बात है, बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि कोई कुछ देखना नहीं चाहता। जो आपका बहुत अपना है, आपका बहुत प्यारा है, आपका बिल्कुल नियर डियर है, आपका आत्मिक संबंध है जिससे आप कैसे भी हो तो आपके साथ वैसे रहे। आप घाटे में हैं, फायदे में हैं, कि आप बल्कि आप अगर किसी थोड़ी सी परेशानी में होंगे तो ज्यादा परेशान होगा। अगर वास्तविक उसका दिल का संबंध है और खुश होंगे तो खुश भी होगा, चलो वही बढ़िया है, हमारा आदमी खुश है, तो उसको तो फर्क पड़ा नहीं। और जो आपके बारे में बुरा विचार रखते हैं, अच्छा विचार नहीं रखते, बैर रखते हैं या आपसे पसंद नहीं है, वो तो वैसे भी जलेंगे देख करके कि आपने इतना कैसे कुछ कर लिया। तो कभी कभी बहुत आप एक कामना जरूर करें परमात्मा से कि मेरी मन की इच्छा या मेरी मन की कामना या मेरी आवश्यकता पूरी हो, और उस पूर्ति को मैं अभी जो लाइफ आगे की है, ये बड़ी सीक्रेट है, बड़ी काम की लाइफ, कि मैं इसको पाऊं तो इस समृद्धि को, लेकिन उसको सुखपूर्वक भोग भी सकूं। ये मेन चीज है। अब मैंने ऐसे बहुत सारे, अब आप देखिए 4000 अरबपति माइग्रेट कर दिए पिछले साल भारत को, इससे ज्यादा इस साल कर जाएंगे। क्योंकि बहुत जब बाढ़ आती है तो अपने साथ गंदगी और मिट्टी और कूड़ा कचरा सब आती है। और जो वर्षा की होती है उससे पौधों की सिंचाई होती है, बाढ़ से सिंचाई नहीं होती। लगने देखने में बहुत अधिक जल प्लावन है, अधिक जल है, तो अधिकता होती है जितनी। देखो गाड़ी के साथ जब गाड़ी सिखाते हैं, ड्राइविंग का एक नियम है भारत में, दुनिया में सब जगह, कि आप गाड़ी को उतनी दौड़ाना जितनी को संभाल सको। एक्सीलेटर तो बड़ा है, 200 किलोमीटर तक की उसकी स्पीड है, लेकिन आप गाड़ी पर उतनी स्पीड देना, उतना गाड़ी की रेस देना जितनी को आप नियंत्रित कर लें, संभाल लें। और हम सोचते हैं जो एक्सीलेटर है, एक्सीलेटर दबाने से गाड़ी चलती है, चलती तो है, लेकिन गाड़ी चलती है ब्रेक से। ये उल्टी बात है, ब्रेक से तो गाड़ी रुकती है। जो गाड़ी जिस गुणवत्ता के साथ रुक सकती है, उसी एफिशिएंसी के साथ उसको दौड़ने का क्रम निर्धारित होता है।
जो बड़ी गाड़ियां होती हैं, पोर्शे है, लिमोजीन है, रोल्स रॉयस है, उनकी क्वालिटी ये है कि वो 1 सेकंड में, 3 सेकंड में, 5 सेकंड में 100 किलोमीटर से 0 पर हो जाएंगी, बस। और कुछ भी तो खास क्वालिटी नहीं, उन्हें सोना चांदी हुए लगा, उसकी टेक्नोलॉजी जो है। तो ये बड़ी बात है। और देखिए जो महंगी गाड़ियां हैं, जो बड़ी चीजें हैं, उनमें एयर बैग लगे होते हैं, राजरतन जी के लगा है, मतलब सब जो भी देखो, जो माल वाले लोग हैं, जो बड़ी महंगी चीजें हैं, उनमें एयर बैग का प्रोविजन है। रिक्शा वाले, रिक्शा चलाने वाले के पास बेचारे के नहीं मिलेगा। चाहे स्लिम ट्रिम के चक्कर में मत पड़ना, मैंने बहुत पहले कहा था, मेडिकल साइंस प्रूव कर ली। आज भी एक उसका चिकित्सा मंत्रालय का एक संदेश आ रहा है, लोगों ने क्या किया कि जिम शुरू कर दिए, ज्यादा घिस लिए अपने घुटने उठने, सारी चीजें। उसकी आवश्यकता है, जितना आपको चलना है उतनी चलो ना, फालतू में चले जा रहे हैं लोग घर में पड़े हुए, फिर एक्स्ट्रा खा रहे हैं। मतलब पहले जिम जा रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं थी, फिर वो एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न कर ली, अब डॉक्टर कह रहा है आप एक्स्ट्रा प्रोटीन लो। तो भैया जब आधे गिलास दूध में काम चल रहा था, पहले तो 5 गिलास दूध के बराबर दौड़ो और फिर 5 गिलास दूध पियो। अब इसमें मुश्किल क्या हुई कि जो किडनी है, जो लीवर है, जो बाकी चीजें वो डैमेज होने लगी। किडनी की कैपेसिटी ऐसा समझिए कि किडनी की कैपेसिटी पूरे जीवन में 1 लाख लीटर खून को छानने की थी, उदाहरण के तौर पर। मुझे पता नहीं कितनी कर पाती है पूरे जीवन पर, ऐसा मान लो। और आपने वो 30-35 साल की उम्र तक 1 लाख चीज उससे छनवा ली, उसके बाद फिर इलाज शुरू हो जाता। कभी कभी विश्रांति सबसे अच्छा काम करती है। अच्छा, जितने लोग, अब चूंकि आज का जो संबंध है ना स्वास्थ्य से, आज का अनुष्ठान हेल्थ से रिलेटेड होता है, ये अखाड़ मृत्यु से बचाने का अनुष्ठान है। हम लोग बाकी अवसरों पर, कार्तिक में और अवसरों पर बहुत सारे अनुष्ठान करते हैं, तो उन अनुष्ठानों में समृद्धि की बात करते हैं। समृद्धि की इसलिए भी करते हैं लेकिन इसमें समृद्धि को बिना किसी विघ्न बाधा के, बिना किसी टोना टोटके के, बिना किसी टॉप के, बिना किसी नजर के, बिना किसी समस्या और परेशानी के आप उस समृद्धि को भोग पाए, ये तो उससे बड़ी बात है। सोने की तो ले ली और आप ये 2 मिनट के लिए वॉशरूम और गाड़ी चोरी करके ले गए, कोई ईट भी गई गाड़ी के लिए, पैदल पैदल चल रहे आप, इसको तो ईट की ब्रेक की थी। तो ये जो चीज है भोगना, उसके लिए आपका सामर्थ्य रहना बड़ा जरूरी है। तो आज का जो अनुष्ठान है आपके सामर्थ्य को बढ़ाता है और आपके जीवन से संकटों को समाप्त करता है, नजर दोष से बचाता है, किसी की कील कराए से बचाता है, टूटे टोट के ब्लैक मैजिक, तो इतनी चीजें भी नेगेटिविटी में आती है, जादू बनता, फलाना दिन बना, तो इसमें आना मुश्किल है, इसलिए बहुत मुश्किल है आना। और जो आगे हैं, आप मान के चलिए 50% तो आपका ठप्पा लग गया ये साइड में, मतलब आप टेस्टेड होते और 50% हो जाएगा। तो वर्ष पर्यंत खराब चीज है। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी काल से मुक्ति हुई, जिनकी काल से मुक्ति हुई, जिनकी असाध्य रोगों से मुक्ति हुई। तो मैं अच्छा नहीं लगा, मुझे लगा कि मैं एक बार आंसर नहीं देता तो मुझे बड़ा संदेश ध्यान देता, मुझे लगा पता नहीं उसको उत्तर नहीं आएगा, लेकिन चलो अच्छा, क्योंकि तुम्हारे से बाद में संदेश आया तो कोई बात नहीं, मुझसे बोले में बाकी व्यवस्थाओं से भी होता है, तो नहीं बार आंसर कर पाते, तो ऐसा चलता है। तो ये उस तरह के संकटों से मुक्ति का है। और देखो ना, जो होलिका बैठी थी लेकर के प्रहलाद को अग्नि के बीच, उनके अहित के लिए बैठी, खुद भस्म हो गई, जिसको वरदान करना जगने का। एस्बेस्टस की तत्व था उनकी बॉडी में। एस्बेस्टस जो है ये अग्निरोधी होता है, जो हम घर में प्रेस करते हैं कपड़ों का, उसके ऊपर छोटी सी प्लेट होती है, वो अभ्रक उसी की होती है, जिससे वो ऊपर उसकी ताप नहीं जाती, हैंडल गर्म नहीं होता, लेकिन तली गर्म होती है प्रेस की, कपड़ा ऐसे करते। तो यहाँ बहुत लोग ऐसे थे जो 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, जिनको जाके वेंटिलेटर पर पहुंचना था या जिनको हॉस्पिटल में जाके लेटना था, वो उससे मुक्त हुए। वो शिकायत इस बात की कर रहे हैं कि वो पैसे नहीं लगे और वो फलाना नहीं आया और शेयर नहीं निकला और दुकान नहीं खुली और पैसे नहीं मिले। अरे तू ये बात कहने लायक रह गया, इसका धन्यवाद कर परमात्मा, ये बोल पा रहा है, इसका थैंक्स कर। अब वो बता दो बाद में डिप्रेशन में पड़ जाएगा। कितने लोग हैं आप देख रहे हैं, पिछले 3-4-5 वर्षों में कितने संगी साथी, कितने यंग लोग, कितने लोग उदास करते हुए गिर रहा है, कोई खाना खाते हुए गिर रहा है, कोई खेलता हुआ, कोई गाना गाता हुआ, कुछ रोज खबरें आती हैं। अभी और ज्यादा आएंगी। बचेंगे वही जो छाया में है, जो परमात्मा की शरण में है। क्योंकि जो
जुपिटर है जो गुरु है। हर देवी देवता पहले गुरु ही रहा है, हर देवी देवता। बिना गुरुत्व के, बिना गुरुत्वाकर्षण के, आकर्षण भी गुरु का ही है। जो कृष्ण शब्द है वो जगत गुरु है, बहुत बड़े दुनिया के गुरुओं के गुरु है भगवान श्री कृष्ण। तो वो उनका नाम जो है कृष्ण, कृष्ण कहते हैं अट्रैक्ट करना, मोहित कर लेना, अपनी तरफ खींचना। तो जो आकर्षण है, जो पूरा बिग बैंग थ्योरी और ये जो बिग बैंग है वो भगवान शिव का नटराज कर रखे हैं। और जो जितने जो तालियां बजाई देवताओं ने उसकी झंकार है वो आकाश में। तो हर अवतार के लिए गुरु है। भगवान श्री कृष्ण पहले खड़े होकर के ज्ञानी तो दे रहे हैं, फिर महाभारत कर रहे हैं। कहीं भी किसी को क्या भगवान श्री राम, सुग्रीव का मामला हो, अहिल्या की बात हो, चाहे कितने प्रसंग, चाहे वो सबरी की बात हो, चाहे केवट, सब जगह वो कुछ ना कुछ बोल ही रहे हैं, बात ही कर रहे हैं। और फिर भी कह रहे हैं कि जब जीत गए लक्ष्मण को प्रेरणा दे रहे हैं कि श्री राम से रावण से कुछ सीख ले, बहुत जारी रहती है इसके प्राण निकलने के लिए, इससे कुछ सीख। तो आपने भगवान होते हुए भी क्या उन्हें लग रहा है कि साधक के पास कुछ ऐसी चीज होगी कि तेरे पास नहीं थी? और वो नहीं थी उनके पास, क्योंकि तो सर्व विद्या थी, जो बगला की अमृत तत्व की साधना थी, और जो विशेष उसको उन्होंने मान लिया था। उनके बेटे ने भी रावण थे और रावण ने स्वयं वो इच्छा मृत्यु वाली स्थिति थी उनकी, नाभी का अमृत सही तो था। तो जब परेशान हो गए, पसीने से सारे वो चला गया, आयुष सब कुछ हो गया, जाके विष्णु ने से कहा था कि नाभी में भी मार नर्वस सिस्टम वो बहुत जबरदस्ती। तो नाभि के केंद्र को स्पर्धित करती है माँ बगला, शत्रु शमन करती है। शत्रु रोग भी है, शत्रु ऋण भी है। कितने लोग हैं कर्जे की वजह से बचाते हैं, यानी किसी हथियार से उनके पास हो गया, किसी दुश्मन ने उनको गोली नहीं चलाई, किसी ने उनको कहीं धक्का नहीं दिया पहाड़ से, लेकिन वो उनके ऊपर इतना लॉस हो गया था कि उन्होंने खुद ही आत्महत्या कर ली, अपने ऐसी किसी घटना के शिकार हो गए, या किसी रंजिश में, या किसी ऐसी चीज में। रोग, राग, ऋण और आग। रोग, राग में मतलब बिल्कुल दीवानगी छाई हुई है 24 घंटे आदमी के पीछे, किसी मद्यपान में लगा है, किसी नशे में डूबा हुआ है, किसी के किसी षड्यंत्र में लगा हुआ है, किसी अपराधी की पीढ़ी में है, ये सब राग है। रोग, राग, ऋण, कर्जा ले लेना, किसी प्रकार का कर्जा। 8 प्रकार के कर्जे मुख्य रूप में होते हैं, उनमें सब आते हैं जितने भी ऋण है। रोग, राग, ऋण और आग मतलब सीधे रूप में, या तो आग कम पड़ जाए शरीर में, ठंडा पड़ गया इंसान, या आग बढ़ जाए तो बैठे बैठे हार्ट अटैक हो गया, वो उस स्थिति में समाप्त हो गया। और वैसे घर में आग लग गई जो प्रत्यक्ष रूप से आपका परिचय आप जानते हैं तो नुकसान हो। इनसे बचाने में माँ बगला का बड़ा एक विधान है। बहुत लंबे समय से हम सोचते थे कि उनके, मैंने कहा ये भी बता दूं आपको कि इसको, क्योंकि आज सब लोग बैठे हैं जो बहुत सीरियस हैं और संजीदगी से इन सब कामों को करते हैं, वो प्राय सभी लोग आज उपस्थित भी हैं। तो हम 5 मई की माँ बगला मुखी की जयंती है, बहुत सीमित लोगों का, मतलब आप मान के चले गए तो 50-55 लोग, ज्यादा से ज्यादा 108 लोग, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। माँ बगला की साधना का एक, माँ बगला का हवन करेंगे। वो हवन बिल्कुल डिफरेंट होता है, उसकी वस्तु बिल्कुल डिफरेंट होती है। हर आदमी ने 24 घंटे पहले से पीली ही चीज खानी है, पीला ही पहनना है, पीला ही सब कुछ विधान होता है। बहुत लंबे समय से हम ये यंत्र बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो बन नहीं रहा था, अभी वो बन गया है। ये बड़ा है, ये आज चूंकि अभी कल ही मेरे पास पहुंचा, ये बड़ा यंत्र निर्मित हुआ है। ये माँ बगला का यंत्र है, माँ बगला का वास इस यंत्र में होता है। और ये फाल्गुन पूर्णिमा पर भी इनका एक विधान है इनकी पूजा का, क्योंकि ये शत्रु शमन के लिए होती है। तो ये यंत्र तो बड़ा है, 2.5 किलो का है, लेकिन लगभग आधा किलो का, सेम प्रक्रिया में, ताकि आपके उसमें भी शामिल हो। उसके वर्कशॉप करेंगे, हवन करेंगे, और उसका एक पूरा विधान आपको बताएंगे कि कैसे आप इन चीजों से बच सकते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा परेशानी है ये रोग, राग, ऋण और आग से होती है। तो ये आपको हर तरह के कर्जे से मुक्ति, शत्रुओं से, शत्रु परेशानी, लेकिन आप कोई काम करते हैं, आपने फैक्ट्री लगाई, आपने कहीं एप्लीकेशन किया, उसमें जो वैली है आपका, वही तो आपको बात हो जाता है, या कोई रिश्तेदार, या तो वो सब मित्र भाव में कैसे परिणित हों कि जो अपने बारे में बुरा सोचता है वो अपने बारे में अच्छा सोचने लगे। ये बहुत बड़ा सुख है। वही परिवार में पैदा होने लगता है, पति पत्नी में भी हो जाता है, भाई भाइयों में, रिश्तेदारों में,
ये बड़ा संकट है। इससे अब देखिए, अगर ये भाई रावण का ये ना बताता तो बड़ी मुश्किल होती है युद्ध को जीतने में। तो वो बैरी तो था, वो शत्रु तो घर में ही था ना, इसलिए विभीषण ने भगवान की शरण ली, सारा काम किया। लेकिन भाई को छल करने का दोष इतना लगा कि विभीषण भी कोई नाम नहीं रखता है हमारे हिंदुओं में। जैसे रावण नहीं रखते, दुर्योधन नहीं रखते, कंस नहीं रखते, ऐसे विभीषण भी नहीं रखते। तो उसके बारे में ये मान्यता है कि वो भी नाम ठीक नहीं है, कि ठीक है कुछ भी था, लेकिन वहां धर्म ये था कि आप अपने उसमें काम करें। वो अलग बात है कि विभीषण बहुत गहरे अर्थों में सहोदर है श्री राम के, वो उसके बारे में कोई चर्चा नहीं। तो वो जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन है, ये पिछले जन्मों का जो कर्म हमारे साथ काम करता है। तो हम थोड़े से संयमित हों, संतुलित हों, बैलेंस हों, अध्यात्म की दुनिया में वही कामयाब हो पाते हैं। और अपने पथ पर निरंतरता के साथ अनवरतता। सबसे अगर आप मुझसे पूछें कि सबसे कठिन काम क्या है, किसी भी चीज में सबसे कठिन काम है कंटिन्यूटी, अनवरतता। हम भावावेश में या तो बहुत ज्यादा करते हैं या एकदम छोड़ देते हैं। इन दोनों ही स्थितियां खराब। ना बहुत अधिक करने की जरूरत है और ना एकदम विद्रोह करने की जरूरत है। इन दोनों में एनर्जी काम कर रही होती है। जब बहुत ज्यादा मन करे किसी काम के लिए, तब भी थोड़ा सा खटकिए, और बिल्कुल उदासीनता है तो उससे कहिए कि तुझे जीतने नहीं लेंगे, हम करेंगे इसको जरूर, इस काम। इन दोनों मनोभावों को अगर आप जीत गए तो फिर परमात्मा कहीं भी है ही एक्चुअली। और अनवरतता, लगे रहना। क्योंकि इसमें कोई एक आपने कोई पाठ शुरू किया, आपने कोई क्रिया शुरू की, उसमें कुछ फल आपको मिला, तो उससे कुछ और कर्म निर्मित हुए। मेरे पास कुछ लोग कई बार आते हैं, वो कहते हैं कि पहले हमारे बैठे में बड़ा लाभ मिला, उसके बाद हम दूसरे होने बैठे तब भी बड़ा लाभ हुआ, और तीसरे चौथे होने बैठे तो लाभ नहीं मिला। फिर हमारी विश पूरी नहीं हुई, पहले और दूसरे में हो गई। तो पहले में आप आए थे तो आप शुद्ध हृदय थे, आप एक गुरु को खोजने चले थे, और गुरु के द्वारा की जाने वाली प्रक्रियाओं में समर्पित भाव से आबद्ध थे, जॉय थे, डेडिकेशन था, डिवोशन था। अब जब पहली बार वो चमत्कार सा हुआ तो आपके मन में ये लगा कि चाबी मिल गया, चाबी तो मिल गई आपको। लेकिन इसके बाद अब गुरु तो हो गया पीछे, आपकी इच्छा और वो क्रिया हो गई ऊपर। ये मतलब बड़ा सब लोगों के साथ नहीं, पर प्राय ऐसा होता। फिर हमारा मन हो गया कि हमारी इच्छाओं की पूर्ति का सीक्रेट हमारे पास आ गया। अब ये भाव बदल गया आपका। पहले भाव का परिणाम मिला था, इसका परिणाम मिलने में संशय आने लगे। और फिर ये भी है कि आपने उसके बाद आप कैसे रहे। 1 लाख रुपए आपने सोचे और आपके पास 10 लाख आ गए। वो जो 9 लाख रुपए अतिरिक्त आया, उससे परमार्थ क्या हुआ? उस 9 लाख में क्या परमार्थ? क्या उस 9 लाख का 10% तो परमात्मा को देना ही चाहिए, कहीं पर भी, किसी मंदिर, किसी गुरुद्वारे, किसी पुण्य के कारण पक्षियों को दाना लेके डाल दो, कोई जरूरत नहीं। मैं इसलिए नहीं कहता आप सोचे कि हम तो ऐसा भी करेंगे। मैं कल ही बोल रहा था कि कुछ अनुष्ठान ऐसे प्रारंभ करेंगे तो उल्टा धन देंगे आप। क्या जब जाए वहां से अपने लिए पता लेते संख्या जाते होगी लोगों की, कर लेंगे उसको। हमारा उद्देश्य यही है कि हमारा काम बिल्कुल डिफरेंट है। हम आपको ऐसा बनाना चाहते हैं कि आप ये काम करें जो हम कर रहे हैं, क्योंकि असली गुरु वही है। आपको देखो बहुत तो दिए लगाता है, आप परेशान हो जाए कि गुरु जी ये बताओ 10 लाख रुपए रखें कि गौशाला में दान कर दें, कि यहाँ भंडारा लगा दें, कि दाना फेंकाएं, करें क्या? हमको पगला जा रहे हैं और वहां आपने मन कर रखा कि मेरे पास आना मत, तो मैंने लगाए कहाँ? ये सब मजे की बात। या आप कहें कि सोने की स्थिति, मैंने आपको कहा था कि 1 लाख करोड़ हो जाएगा मास से पहले, ये शादी हो गई। अभी सोने में रेट बढ़ेगा, अभी सोने का रेट अभी बढ़ने वाला है। तो और आप देखेंगे कि पिछले 15 वर्षों में सोना 12,000 से और 10,000 से 1 लाख हो गया। ये सोना मतलब गुरु, सोना गुरु ही है। बिना गुरु की कृपा के सोना हो नहीं सकता। आदमी की जिसकी गुरु में आसक्ति नहीं, उसके घर में सोना नहीं होता। सोना गोल्ड भी और सोना चैन से, यही भी नहीं आती।